वाला और सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं इस बात की प्रतीति करता हूं कि आप लोगों को अब वचन समझ में आ रहा होगा, और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपका मन भटकता है। भटकने वाले मन के विषय में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे, उनके सामने लोगों के जीवन में आश्चर्यकर्म होते रहेंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। उनका मन परमेश्वर पे और उसके वचन पे केंद्रित नहीं होगा, क्योंकि ये चीज हमारे अपने ऊपर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के वचन को किस तरीके से सुन रहे हैं। यीशु मसीह ने प्रश्न उठाया था ना, तुम कैसे सुनते हो और क्या सुनते हो। दो चीजें सुनने के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंद्रियां कैसे प्रशिक्षित होती हैं। हम लोग इस समय इंद्रियों के ऊपर भी अध्ययन कर रहे हैं। सुनकर, देखकर ये अनुभव मिलता है। आप जब किसी की बात को सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं और फिर आपको धोखा मिलता है तो आप ये कहते हैं कि नहीं, इसकी नहीं मानेंगे, इसकी मानी थी पिछली बार, नुकसान हुआ था। ऐसे अनुभव आता है ना सुनने से। आप देख कर चल रहे हैं, आप गलत रास्ते में चले गए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन मैं तो निकल जाऊंगा, मैं तो निकल, आखिर में फंस गए। तो आप अपने देखने पर भी कि नहीं, हम सही ढंग से नहीं चले, हमने जानकारी सही प्राप्त नहीं की और हम अपनी मर्जी से चले, इसलिए हम फंस गए। आप जिंदगी में क्या देख कर चल रहे हैं, क्या सुन के चल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, या आपकी जिंदगी, आपका पारिवारिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन इस बात को ऑलरेडी प्रकट कर रहा है कि आप फंस गए। किसी किसी परिस्थिति में ऐसे फंस जाएंगे कि आपका बुद्धि फेल हो जाएगी, निकल नहीं पाएंगे। अगर आप ऐसी परिस्थितियों में फंस चुके हैं या अभी फंसे हुए हैं या आप इसमें से निकलना चाहते हैं, कितने लोग निकलना चाहते जो अभी फंसे हुए? निकलना चाहते पक्का? पक्का? अपना मन वचन पे केंद्रित कर लीजिए। कोई रास्ता है नहीं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हमें किसकी ओर देखना चाहिए? परमेश्वर की ओर देखने का मतलब समझते हैं? परमेश्वर आपको कहां मिलेगा? वचन में। एक पुराना गीत जो आज की कलीसियाओं में नहीं गाया जाता है, जब हम छोटे थे तो ये गीत बहुत गाया जाता था, और वो गीत है, इज़राइल का प्रभु है महान, इज़राइल का प्रभु है महान, उसकी आवाज गूंजेगी उसके वचन में होकर, इज़राइल का प्रभु है महान। हम जिस परमेश्वर के बारे में बाइबल बात करती है वो इज़राइल का परमेश्वर है। यीशु मसीह इज़राइल का प्रभु है और वो महान है, और उसकी आवाज उसके वचन में गूंजती है। और जब तक आपका मन वचन पर केंद्रित नहीं होगा, आपके अंदर उसकी आवाज नहीं गूंजेगी। आपके अंदर वचन जब जाता है, वो वचन अंदर बना रहता है और आपके मन में घूमता है ना, तो ये उसकी आवाज गूंज रही है। इज़राइल का प्रभु है महान, इज़राइल का प्रभु है महान, उसकी आवाज गूंजेगी उसके वचन में होकर, इज़राइल का प्रभु है महान। ये उसके आगे की जो आयतें उसमें लिखा है, देखो लंगड़े चलते हैं, लंगड़े उछलते हैं हिरण की तरह, और गूंगे भी बोलते हैं, बहरे उसकी आवाज सुनते हैं। इज़राइल का प्रभु है महान, उसकी आवाज गूंजेगी उसके वचन में होकर, इज़राइल का प्रभु है महान। ये बहुत पुराना गीत है, आज कलीसियाओं में नहीं गाया जाता है, क्योंकि पहले के जो पुराने गीत है, आपको मालूम है, अब मैं एक अनुभव की बात करता हूं। आज जो गाने हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं उनमें और जो पुराने गाने हैं उनमें क्या अंतर आपको दिखता है? नहीं, क्या अंतर है? बहुत अंतर तो दुनिया को मालूम है, लेकिन क्या अंतर है? नहीं, ये भी बात नहीं है। पुराने गानों की लिरिक्स देखिए, जो उसके शब्द हैं, शब्द देखिए, लिरिक्स, और नए गानों की लिरिक्स देखिए, क्या अंतर दिखाई देता है। नए गाने भावनात्मक हैं, लेकिन पुराने गाने बिल्कुल सटीक, जो जीवन पर आधारित थे। ये अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक वैसे ही मसीही जीवन में, कलीसियाओं में कौन से गीत गाए जा रहे हैं, कौन से गीत सुने जा रहे हैं मसीही लोगों के द्वारा?
नहीं। ये नए गीत आपको कोई किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये वचन की एक आयत पर बने हैं। ये परमेश्वर के पवित्र बाइबल के भावार्थ पर नहीं बने। पहले के जो गीत थे वो बिल्कुल सटीक थे। मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा, पुराने गानों को सुनना शुरू कीजिए, आपको बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे। आपको अंतर पता चलना चाहिए गीतों में। आज के जो गाने हैं ये गलत विश्वास, गलत आशा उसकी ओर प्रेरित करते हैं, लेकिन जो पुराने गाने थे वो वचन पर आधारित थे। वचन को जब गीत के रूप में गाया जाता है तो वो वचन का गीत बन जाता है। अगर आपकी प्रार्थना वचन पर आधारित नहीं तो वो प्रार्थना नहीं है, और अगर आपका गीत वचन पर आधारित नहीं है तो वो मसीही गीत नहीं है। अब अनुभव करना शुरू कीजिए और सीखिए कि आपको कैसे चूज करना है। आप भावनात्मक चीजें चूज कब तक करेंगे? भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती है। भावनाएं कैसी होती मालूम है? भावनाएं समुद्र की लहर के समान होती हैं, जो हवा से उछलती है और फिर शांत हो जाती है। हालेलुया। गुस्सा एक भावना ऐसे यूं उछाल मारता, बहुत जोर गुस्सा आता, फिर धीमे से शांत हो जाता। भावना है ना। प्रेम भी ऐसे ही, ये बड़ा प्रेम आया और एकदम से प्रेम ठंडा हो गया। ये भावनाएं जो है ना, ये समुद्र के लहर के समान आएंगी और चली जाएंगी। स्थिर प्रेम कहां है? ये केवल परमेश्वर में पाया जाता है, और जो कोई मसीह में है वो स्थिर प्रेम का आदि बन जाता है। स्थिर प्रेम का आदि बन जाता है। आप आदि नहीं बने, अभी आप भावनाओं से चलते हैं। भावनाओं का उछाल आता है, कभी कभी बहुत दुख की भावना आती है, रोने गाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। हालेलुया। तो उस समय की बोली हुई बातें इलॉजिकल होती हैं, यानी उनका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थहीन बातें बोलता है इंसान। क्रोध में और दुख में वो पीड़ित होता है तो वो अपनी भावना प्रकट कर रहा है, लेकिन उसको परमेश्वर स्थिर बनाता अपने वचन से। वचन क्यों जरूरी है? ये उछाल वाले ना बनिए कि एकदम से विश्वास में भर गए, उछलने लगे, और दूसरे दिन एक संडे आए तो विश्वास में भरे हुए, और दूसरे संडे जैसे हवा निकाल दी गुब्बारे से किसी ने, पिचके बैठे हुए, है ना। मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकलता है। हालेलुया। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लेके जाएंगे, और वो है कल्पना, इमेजिनेशन। आपके अंदर जो विश्वास है, आपके अंदर जो धारणा और मान्यता है, मेरा ये मानना है, मेरा ये दृष्टिकोण है। आप परमेश्वर को अपने हिसाब से, आप परमेश्वर को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? आपके हिसाब से प्रभु यीशु मसीह कौन है? आपके हिसाब से मसीही विश्वास क्या है? ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन या आपका अपना पर्सनल मानना है। अगर आप मसीहत में देखिए तो इतनी कलीसियाएं हैं, और हर कलीसिया में अपना अपना विश्वास है, अपना अपना विश्वास है, और उसी विश्वास पर आधारित उनकी अपनी अपनी शिक्षाएं हैं, और अपना अपना सुसमाचार है। और अपना अपना सुसमाचार जब आ जाता है तो अपनी अपनी पवित्र आत्मा आ जाती है। पौलुस क्या बता रहा था गलातियों की कलीसिया में? क्या बता रहा था? कौन सी पवित्र आत्मा? कौन सा सुसमाचार? पवित्र आत्मा सुसमाचार पर आधारित है। हालेलुया। एक पॉइंट समझ जाइए, पवित्र आत्मा सुसमाचार पर आधारित है। और क्वेश्चन ये, कौन सा सुसमाचार? बाइबल में पौलुस जिस सुसमाचार को लेकर खड़ा था, वो सुसमाचार आज की कलीसियाओं में कहां है? अगर आप कहते हैं नहीं है तो कहां है? नहीं है तो कहां है? पहला क्वेश्चन। और नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर वो वाला सुसमाचार नहीं है तो क्या ये कलीसियाएं हैं? नहीं है, मंडलियां हैं। कलीसिया नहीं कहेंगे इसको, कलीसिया शब्द बहुत बड़ा शब्द है, मंडली कह सकते हैं आप।
इसीलिए बाइबल में कलीसिया, अभी तो हमने कलीसिया के बारे में शुरुआत भी नहीं की, अभी तो हम सिर्फ विश्वास पर ही चल रहे हैं, अभी तो हम बेसिक टीचिंग पर ही हैं। हमें बहुत लंबा समय लगा आप लोगों को ध्यान केंद्रित कराने में कि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करें, बाइबल पर केंद्रित हो जाएं, क्योंकि आप संसार में भ्रम की शिक्षा में फंस रहे हैं, आज के मसीही गीतों में फंस रहे हैं जो भावनाओं से तो भरे हैं लेकिन सच्चाई नहीं है, वो जीवन पर आधारित नहीं है। जो मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं वो कलात्मक हैं, तो वो गाने लिख भी सकते हैं और गा भी सकते हैं, हाँ कहना, तो क्या वो मसीही गीत कहलाएगा? बाइबल में बहुत से गीत हैं, मूसा का गीत है, दाऊद के बहुत ढेर सारे गीत हैं। ये गीतों को आप वहां पर जाकर पढ़ेंगे बाइबल में तो आपको लगेगा कि अरे ये गीत तो आज कोई नहीं गा रहा। इन गीतों में अर्थ है, क्यों गाए गए, उसके पीछे गाए जाने के पीछे भी कथा चल रही है, कहानी चल रही है कि इसलिए गाया क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया, तो खुश होके गा रहे थे, हालेलुया। और आज मसीही लोग वो गीत तो गा रहे हैं लेकिन वास्तविक गीत नहीं गा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो आपको स्वर्ग में लोग नया गीत गाते मिलेंगे। एक है पॉइंट, वहां तक हम लोगों को पहुंचना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक समझ खुलनी है ताकि आपको पुस्तक साफ साफ दिखने लगे। और पुस्तक कहां साफ साफ दिखेगी? न्यूज पर, न्यूज पर दिखेगी, क्योंकि उसमें जो कुछ दिया सब जियो पॉलिटिक्स, दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। किस तरीके से चेंज हो रहा है? नए देश बनेंगे और पुराने देश टूटेंगे, ये हो रहा है। इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला जाता है। और ये जो मौसम है, मौसम का चक्र पलट रहा है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। ये सब बहुत लंबी प्रोसेस वाला काम चल रहा है। ये एक प्रोसेस है, सब चीजें, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें एक काल बीतेगा और ये हम लोग उसी काल में चल रहे हैं। ये वाला जो युग है ये मिटता जा रहा है और एक नया युग खड़ा होता जा रहा है, एक नया इतिहास खड़ा हो रहा है और पुराना इतिहास मिट रहा है। हालेलुया। तो आप इतिहास को, हम लोग इतने भाग्यशाली लोग हैं कि हम इतिहास को मिटते और इतिहास को बनते देख सकते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कह रहा था उस समय, कितने आगे की बात कर रहा था, कि पुराने नियम के कितने भविष्यवक्ता और कितने धर्मियों ने चाहा कि हम मसीह के युग को देख पाए, वो चाहते थे लेकिन नहीं देख सके। लेकिन तुम धन्य लोग हो कि तुम उसके युग को आता हुआ देख रहे हो, क्योंकि ये युग के बाद उसी का युग आ रहा है। तो ये युग जो मिट रहा है, ये मसीह विरोधी युग मिट रहा है और मसीह का युग आ रहा है। हालेलुया। इमेजिनेशन करेक्ट करनी, कल्पना में प्रॉब्लम है। आप जब कहते हैं कि मैं ये विश्वास करता हूं, आपके अंदर जो बिलीव वर्ड था, बिलीव, आई बिलीव, मैं ये बिलीव करता हूं, मैं ये मान लेता हूं। बिलीव का मतलब होता प्रतीति करना। प्रतीति करने का मतलब और सरल करेंगे तो होता मेरा मानना। आप क्या बिलीव करते हैं, आपके बगल में बैठा व्यक्ति क्या बिलीव करता है, दोनों में अंतर है। यहां पर जितने लोग बैठे सबके बिलीव में अंतर है। ये बिलीव में अंतर क्यों है? सबका परमेश्वर के वचन को सुन के समझने का अपना अपना नजरिया है, इसलिए बिलीव अलग अलग है। लेकिन बाइबल में बिलीव की बात ही नहीं की गई है। शुरुआत बिलीव से करना है, लेकिन आपको जाना फेथ तक है। फ्रॉम बिलीव टू फेथ। बिलीव जो है वो दुनिया में सब लोग अपना अपना मानना, प्रतीति करना, सबकी अपनी अपनी प्रतीति है। आज परमेश्वर के वचन से आपको बताएंगे इमेजिनेशन को आप समझिए। व्हाट वी बिलीव इज इक्वल टू इमेजिनेशन। ये आपकी अपनी कल्पना है जो आप विश्वास करते हैं, जिसको आप कहते हैं, लोग कहते नहीं हमें विश्वास नहीं होता तो हम यहां क्यों आए, कह तो मासूमियत से देते हैं। और किससे कह रहे हैं? किसी अनाड़ी से कहेंगे तो उनकी भक्तों में फंस जाएगा भावना। लेकिन हमें मालूम है, हम परमेश्वर के वचन को इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि वो हमारे अंदर रगों में बहने लगे, हमारे ब्लड में बहने लगे, और वो हमारे अंदर के भीतरी मनुष्य को ज्योति से भर देता है। हमारी इंद्रियों को एक्सपर्ट बना रहा है। हम एक्सरसाइज करते हैं इंद्रियों की। आप जो दिखाना चाह रहे हैं हम वो देखते हैं, लेकिन जो आप छिपा रहे हैं हम वो भी देख लेते हैं।
हालेलुया। क्यों? हमारे मन की आंखें वो खोल देता है। बॉर्न अगेन का यही खेल है। लेकिन उसके बाद भी हम आपके साथ, आपको कभी पता नहीं चलने देंगे कि हमने आपको अंदर तक झांक लिया कि आप क्या चीज है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ निपटेगा। हमने अपने आप को उसके आगे हवाले कर दिया है। मेरी तरफ से वो लड़ता है, हम नहीं लड़ते, हम क्षमा करते हैं। जब तुम क्षमा करोगे, देखिए उसने कहा था ना, पलटा लेना मेरा काम है, तुम पलटा मत लेना। यानी तुम बदला मत लेना, बदला मैं लूंगा, तुम बस मेरे वचन पे बने रहना। हालेलुया। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, भारी सेंटेंस है, इसको मान लीजिए। मेरे साथ एक पद निकालिए। देखिए, इमेजिनेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे, इसका नकारात्मक पहलू पहले देखेंगे। नकारात्मक पहलू कहां शुरू होता है? उत्पत्ति की पुस्तक में 6 अध्याय और उसका 5 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 पद, हिंदी में और फिर इंग्लिश में। यहोवा ने देखा, यहोवा ने सुना नहीं। इसका मतलब जिस परमेश्वर के बारे में बाइबल बात कर रही है वो सुनता भी है, देखता भी है, सोचता भी है, प्लानिंग भी करता है और बोलता भी है। और उसके अलावा वो अपने सामर्थ्य के द्वारा कार्य भी करता है। भाई जिसके पास माइंड होगा तो वो शून्य तो है नहीं, जड़ चेतन तो है नहीं, वो तो जीवित है। इसका मतलब वो काम करता है। और हम उसको अगर निष्क्रिय मान रहे हैं, लेकिन वो सक्रिय रहता है। हमारी बुद्धि निष्क्रिय है अबाउट गॉड। परमेश्वर को लेकर हमारी बुद्धि निष्क्रिय है। हमारी इमेजिनेशन में कुछ फॉल्ट हो गया। ये फॉल्ट कहां से आ रहा? और परमेश्वर ने देखा, और उनके मन के विचार में जो नहीं, फिर से पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ये फॉल्ट कहां से आ गया? हमारे अंदर थॉट पैटर्न में, ये हमारे विचारों में आ गया। और विचार का मतलब मालूम क्या है? इमेजिनेशन। आपकी कल्पना में एक फॉल्ट आ गया। ये कहां से आया? ले, उत्पत्ति में खड़े हुए हैं। हाँ, आदम और उसकी पत्नी, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आत्मिक रीति से क्या हुआ? आत्मिक रीति से मृतक हो गए, है ना? स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव। अब फिजिकली अलाइव है तो फिजिकल माइंड तो काम करता है ना। और फिजिकल लोगों का जो माइंड है, उस माइंड में एक फॉल्ट है। यहां पर बैठे सब लोग, कौन कहता है कि हम फिजिकल माइंड नहीं? सबके पास है ना। कौन सा माइंड ज्यादा चलता है? स्पिरिचुअल आपके पास है ही नहीं। हमसे पूछिए, स्पिरिचुअल है ही नहीं। अगर स्पिरिचुअल माइंड होता तो अभी आप नई सृष्टि होते। हालेलुया। ये जो फिजिकल माइंड है ना, ये कलीसिया में और वचन सुनते समय ये आपका फेल हो जाएगा। लोग क्यों वचन सुनना नहीं पसंद करते? क्योंकि वचन में कुछ ऐसी बातें आती है जो उनकी बुद्धि से परे हैं। और वहां पर वो जो है वो कहते हटाओ यार, ये मैं समझ में नहीं आ रहा। क्यों मुझे लगते लोग वचन सुनते समय? क्योंकि समझ में। लोग न्यूज क्यों नहीं सुनते? बिल्कुल सही जवाब। लोग न्यूज क्यों नहीं सुनते? क्योंकि सब बालक बने हुए हैं। अरे आप फिजिकली भी बालक है। आपकी समझ, आपको यही नहीं मालूम है कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है। आपको यही अवेयरनेस है ही नहीं। सब अपनी दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में खोए। मोबाइल क्या बता रहा है आपको मालूम? सोशल मीडिया पूरी झूठी अफवाह फैला रहा है। हमारी सरकार, हमारी सेना बराबर इस चीज को अवेयर कर रही है कि आप, और लोग मालूम है ज्यादातर कौन सी न्यूज की बात करते हैं? सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में क्या जनरेशन है यार, कभी नहीं समझेगी, कभी नहीं समझेगी। एक मानसिक स्थिति डेवलप हो गई है मोबाइल, इसको उन्होंने अपना माइंड बना लिया। हालेलुया। अरे जाग जाइए, ये मोबाइल नष्ट हो जाएगा, आपकी सारी डेटा इसमें से चली जाएगी, भागते फिरोगे। कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। इस मोबाइल से दूरी बनाना शुरू कर लीजिए।
हम आपको पक्का बता रहे हैं, जरूरत की चीज देखिए, उपयोगी चीजों को देखिए, लेकिन फालतू की चीज देखिए। आप जब कुछ भी देख रहे होते या कुछ भी सुन रहे होते, आपके अंदर फीलिंग हो रही होती, आपके मन के अंदर, और वही चीज आपकी मान्यता और धारणा में परिवर्तित होती है। हालेलुया। आज के लोगों की धारणा और मान्यता ना किसी भी युग के लोगों से सबसे वर्स्ट है, वेरी बैड पोजिशन। साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं इस युग के लोगों का कुछ नहीं होना, इनका भविष्य अधर में चला गया, क्योंकि ये लोग, इनके कल्पनाएं जो हैं वो कृत्रिम हो गई, आर्टिफिशियल इमेजिनेशन में चले गए। अभी खैर आपके लिए बहुत भारी पॉइंट होगा, लेकिन आप यहां पर देखिए क्या कहा गया, इसको इंग्लिश में पढ़िए। द लॉर्ड सॉ that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination and intention of all human thinking, ये सामूहिक बात की जा रही पूरी दुनिया के मनुष्यों को मिलाकर, was only evil continually। क्यों दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है, क्यों नैतिकता का स्तर शून्य होता जा रहा है? क्या धर्मी लोग हैं दुनिया में? सबकी कल्पनाएं, इमेजिनेशन, और सबके इंटेंशन, यानी अंदर जो आपका मूल उद्देश्य है, वो धोखा देना, झगड़ा करना, हर चीज को अपने तरीके से डील करना, अपनी बुद्धि से चलना, अब बाइबल की बातों को अपनी मानसिकता में परिवर्तित करके प्रचार करना। उन्होंने बाइबल को भी नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचनों को भी अपने व्हाट वी बिलीव। आज कलीसियाओं में एक अंदर एक वो चलता है जिसको बोलते हैं थियोलॉजिकल पॉइंट। उनके विश्वास वचन का आधार वो लिखा है व्हाट वी बिलीव। उन्होंने तमाम वर्सेस और तमाम फ्रेजेस डाल रखे हैं कि वी बिलीव, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, और उसके दोबारा आने में विश्वास करते हैं, और उसके रैप्चर में बिलीव करते हैं। ये सब पॉइंट्स उन्होंने बनाए हैं, इसी के आधार पर मसीह कलीसियाओं में शिक्षाएं चलती हैं। लेकिन बाइबल कभी व्हाट वी बिलीव पे बात नहीं करती है। बाइबल की शिक्षा व्हाट वी बिलीव पर आधारित नहीं है। चौंकाने वाली बात बता रहे हैं, बाइबल की शिक्षा आधारित है टू होम वी बिलीव। हम किस पर विश्वास करते हैं उस पर आधारित बाइबल की शिक्षा है। और आज देखिए ये जो डिनोमिनेशनल टीचिंग्स हैं ये व्हाट वी बिलीव पर आधारित है, लेकिन पौलुस के द्वारा जो सुसमाचार था उसकी शिक्षा टू होम वी बिलीव पर आधारित है। हालेलुया। इसी से आपको सुसमाचार का फर्क पता चल जाएगा। थैंक यू जीसस। शायद थोड़ी आंख खुले, शायद मैं कल्पना ही कर सकता हूं, क्योंकि आपके जीवन में जब किल्ले फूटने लगेंगे, आपका मन जब वचन पर केंद्रित होने लगेगा, आपके जीवन में एक अंदर से भीतरी मनुष्यत्व में, आपके विचार में, आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपकी बोली में, हर चीज में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। तब ये बात स्पष्ट होगी कि इसमें हो रहा है, ये मन लगा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे एवरी इमेजिनेशन एंड एवरी, अब इसी से मिलता जुलता एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी ये कौन लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया? ये कौन लोग थे? इस्राएली लोग।
परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु क्या करने लगे? व्यर्थ विचार करने लगे। और व्यर्थ विचार करने का मतलब है वेन इमेजिनिंग, यानी वो गलत कल्पनाएं करने लगे और अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगे। ये इजराइलियों ने किया। हालेलुया। कितने गोत्र बना दिए? व्यर्थ कल्पनाओं से कितने गोत्र बने? 12। विखंडित हो गया। इजराइल राष्ट्र जो था वो एक नहीं हुआ, वो खंड खंड हो गया केवल कल्पनाओं से। परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। आप इस अध्याय के ऊपर जब 18 पद के ऊपर देखेंगे, हिंदी बाइबल में तुम्हारा लिखा है मनुष्य जाति का पाप, मनुष्य जाति का पाप। और आज भी ये पाप सब लोग कर रहे हैं, आज भी ये पाप सब लोग कर रहे हैं, और इस पाप की माफी नहीं है। आज क्यों नहीं? पवित्र आत्मा हमको कहां पर दोषी ठहराता है? कन्विक्ट करता है। और जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र, जिसने समस्त मानव जाति के पापों का उद्धार करने के लिए और व्यवस्था को पूरा करने के लिए मृत्यु दंड, पापों को उठा लिया और मृत्यु के द्वारा पापों को मिटा दिया और मृत्यु का विनाश किया और जयवंत होकर, मृत्यु पर जयवंत होकर सुसमाचार भेज दिया। आज कलीसियाएं भी वही कर रही जो इजराइलियों ने किया। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा ना कि इजराइली कलीसियाओं में क्या चल रहा है? व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार का मतलब है व्यर्थ की कल्पनाएं कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है, आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के विषय में बहुत ज्यादा चर्चा है, लेकिन जो आपके अंदर से प्रार्थना निकल रही वो व्यर्थ विचार नहीं तो और क्या है? अगर आप वचन के आधार पर देखिए, आपके मन में जो भरा हुआ वो पक 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 पक, आप तो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। आपने परमेश्वर के वचन का कितना आदर किया? एक हुक्म माना तो बताइए, एक हुक्म माना, एक हुक्म माना? उसने हमको केवल 2 हुक्म दिए, बल्कि एक ही दिया है, एक ही हुक्म दिया है नए नियम में। यीशु मसीह ने वो व्यवस्था की 10 आज्ञाओं को पूरा कर दिया। अब आप बताइए, उसने 10 आज्ञाओं को पूरा कर दिया और उन 10 आज्ञाओं को समअप करके, कंप्लीट करके, फुलफिल करके उसको एक आज्ञा में कन्वर्ट कर दिया। और उसे एक आज्ञा के 2 भाग, पार्ट ए, पार्ट बी। एक भाग उसका हमारे भीतरी मनुष्य से संबंध रखता है, दूसरा भाग हमारे जीवन से और हमारे पड़ोसी से संबंध रखता है, जिससे यह साबित होगा कि हम इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और मालूम उसने क्या किया? उसने व्यवस्था को प्रेम में, अगापे लव में कन्वर्ट कर दिया। किसी को पता चला? क्रूस पर उसने क्या किया? अगापे लव में कन्वर्ट कर दिया। व्यवस्था की पूर्ति प्रेम है, स्वार्थी प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम। बताइए किसमें है? होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं तो आप मसीह में नहीं है। और आप मसीही विश्वासी कहना अपने आप को भूल जाइए तब तक जब तक आपके अंदर से ये प्रेम न प्रकट हो। हालेलुया। और ये हम खुद प्रकट कर नहीं सकते, ये वही प्रकट करेगा। हम मसीह में होते हैं तो मसीह जो है वो अगापे लव है, हम मसीह में हैं, इसलिए हम लोगों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, स्वार्थवश नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया, आपकी और हमारी आंखों के सामने हुआ, हम लोग को कुछ नहीं पता। आज भी वो कर रहा है, वो कर रहा है। वो देखिए, हाँ आप सोते हैं, परमेश्वर न थकता न श्रमित होता है। और अगर वो जिस दिन सोया तो सृष्टि का क्या होगा? सृष्टि भी सो जाएगी। इसलिए वो सृष्टि को चलाने वाला है, जीवन का स्रोत है। जीवन सोता नहीं है। जीवन का स्रोत सो गया तो सारे जीवित प्राणी सो जाएंगे। वो हमारे जीवन का स्रोत है। जीवन ऐसी चीज है जो चलती रहती है बिना आप जब सोते तब भी आपका हार्ट चलता रहता है, चलता है ना। आप जो स्वप्न देखते हैं वो भी एक कल्पना है, वो भी एक कल्पना है जो आपके हृदय में, क्योंकि हार्ट चल रहा है ना तो कल्पना चलती रहती है। और दिमाग सो रहा होता है तो वो कल्पना स्वप्न के रूप में प्रकट होती है। हालेलुया। खैर अभी आप लोग को धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट से बच्चों को जैसे सिखाते वैसे ही सिखा रहे। अभी आप लोग ए फॉर एप्पल पर ही है।
कभी घमंड मत कीजिएगा कि हम बहुत आगे बढ़ गए, अभी आप शुरुआती के पहले स्टेप पे ही खड़े हैं। अब इसको पढ़िए इंग्लिश में। Forever since the creation of the world, Forever since the creation of the world, His invisible nature and attributes that is His eternal power divinity and divinity. Divinity का मतलब होता है God the Son, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. जी, divinity have been made tangible and clearly discernible in and through the things that have been made. यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इंग्लिश में अगर आपको बताएं तो ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर की अद्भुत अदृश्य सामर्थ और उसकी त्रिएकता सृष्टि के द्वारा आसानी से देखी जा सकती है। आप जब सृष्टि को देखते हैं तो उसके बनाने वाले को आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं, आप सृष्टि को देखकर सृष्टि के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, है ना। लोग सृष्टि की आराधना और पूजा क्यों कर रहे हैं? किसी को नहीं समझ में, सब भोले हो गए, सब भोले बन गए। लोग आग की पूजा क्यों करते हैं? नहीं, आपको पूजते क्यों? उनके मन में कुछ कल्पना होगी ना, अरे ये भस्म कर देती है, लेकिन ये भोजन को पका देती है, ये अच्छा काम भी करती है, ये कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है, इसलिए उसकी पूजा करने लगते हैं। दूसरी बात, आग जो है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और कोई भी जीवित व्यक्ति है उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आग जिंदा तभी रह सकती है जब ऑक्सीजन मिलता है। हालेलुया। कोई भी गलत गतिविधि आपके जीवन में कब तक जिंदा रहेगी? जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा है ना। और कोई भी सही गतिविधि आपके जीवन में तब तक जीवित रहेगी जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा है ना। आतंकवादियों को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, आतंकवादी जिंदा रहेगा। आप कितने भी मार लो, पीछे से पैदा होते आ रहे, दूसरी जनरेशन आ रही, तीसरी जनरेशन आ रही, चौथी जनरेशन आ रही। जैसा आप देख रहे हैं कि ईविल वर्ल्ड में ईविल बढ़ रहा है, ईविल ऑक्सीजन मिल रहा है तभी तो ईविल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ईविल इमेजिनेशन बहुत तेजी से काम कर रही है। लेकिन परमेश्वर के विषय में जो कल्पना है मनुष्यों की, वो कहां गई? आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जिस माहौल में आप रहते हैं, आपकी कल्पना का पैटर्न वही हो जाता है। आप उसी तरीके से सोचने लगते हैं, उसी तरीके से आप विश्वास करने लगते हैं, उसी तरीके से आपकी आशा होती है, उसी तरीके से आप बोलने लगते हैं और उसी तरीके से आपकी बोली। अब कोई व्यक्ति एक निराशाजनक परिस्थिति में रहता हो बचपन से, जब उसको भरोसा नहीं कि कल क्या होगा, कठिन परिस्थितियों में, डिप्राइव्ड, वो कितनी भी एजुकेशन प्राप्त कर ले, उसकी कल्पना में वो डिप्रेशन बना रहेगा। जैसी कोई जरा सी परिस्थिति खराब होगी ना तो कांपने लगेगा, अरे अब फिर से वैसी होने जाएगा, अब तो फिर वैसी हो जाएगा, अब तो फिर वैसी, अब तो हम गए। हालेलुया। ये उसकी कल्पना का रिजल्ट है कि वो कांप रहा है, उसको भरोसा ही नहीं। ये भरोसा कहां से आता है? कल्पना से। प्रतीति कर लो, कहना आसान है, अभी विश्वास दूर है। आप पहले यही फंस गए कल्पना में। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर का वचन हमें कल्पना में घेर लेगा, और आप घिर गए। आज सुबह घिर गए। आपकी कल्पना जो है वही आपको विश्वास करने से रोकती है, क्योंकि आपकी कल्पना गलत है। इसको आगे पढ़िए। His handiwork, यानी परमेश्वर की सृष्टि को, जो उसके हाथों की कला, उसको देखकर भी आप परमेश्वर को अभी तक उसके विषय में कल्पना नहीं कर रहे। इसका बनाने वाला कितना सामर्थ्य होगा, इसका बनाने वाला कितना बुद्धिमान होगा, इसका बनाने वाला नहीं, इसका चलाने वाला कितना पावरफुल होगा। कभी नहीं किसी ने सोचा। उसके हाथ की कला की पूजा करने लगे, पेड़ों की पूजा करने लगे, फल देता है जहां से। तो इससे एक चीज पता चल जाती है कि आपकी कल्पना में एक लालच काम करता है, एक स्वार्थ काम करता है, जिससे हमें कुछ मिलेगा उसको पूजने का। हालेलुया। चोट लगे तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं वचन सत्य ही बोलूंगा। आप किसको बहुत दिल से मानते हैं?
किसको बहुत दिल से प्यार करते हैं? सच बताइएगा। बोल नहीं रहे, सब भूले बन गए। नहीं, हम लोग निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सब स्वार्थी। जहां से कुछ मिलना होगा उसको आप बहुत मानने लगेंगे, अब मिलना बंद हो जाएगा, बुराई करने लगेंगे, उसको बुरा कहने लगेंगे। आप जो कर रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं, यही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। वो भी जब तक आप लाभ के हैं आपको सराखों पे, उसके बाद फिर आपको किसी काम के नहीं। तो बोल हालेलुया, जो बोल रहे आप कल्पना में भी बोल रहे हैं, अब आप इससे कैसे छूटे हो? कल्पना से ही देखना है। अब्राहम ने परमेश्वर को कैसे देखा? परमेश्वर ने उसे कहा आकाश के तारों को दिखाता है। आवाज सुन रहा था वो की बात, कहने लगा तू इसे देखता है? उसने कहा हाँ, इसे गिन। अब्राहम ने कहा अरे ये तो गिनना इम्पॉसिबल है। उसने कहा प्रभु मैं समझ गया। कहने लगा तेरी वंश ऐसा होगा जैसे तारे, और रेत दिखाई और कहा इसको गिन। उसने कहा ये भी इम्पॉसिबल है। उसने कहा तेरा वंश ऐसा होगा। तो अब्राहम ने क्या किया? उसने इस बात की कल्पना की। विश्वास का मतलब समझा रहे हैं आपको? उसने इस बात की कल्पना कर ली कि यार जो मुझसे बातें कर रहा है, जिसने ये अनगिनत तारे बनाए और जिसने ये रेत जो हमारे सामने रखी है उसके हाथ की कला को दिखा रही है, जो ये चीजें ऐसी बना सकता है जिसको गिना नहीं जा सकता, उसकी बोली झूठी नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए अब्राहम का विश्वास विश्वासियों का मूल पिता वो कहलाता है। हम विश्वासियों का कलीसिया, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, सबका विश्वास का मूल पिता कौन है? अब्राहम। अब आप मूल पिता पे आइए, भूल जाइए इजराइलियों को। इजराइलियों की गलती हम भी दोहरा रहे हैं। इजराइलियों का स्वभाव हमारे अंदर भी है। हम उन्हें गलत नहीं कह सकते, हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उनके एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कितना बुद्धिमान था कि उसने इजराइलियों का इतिहास कलीसिया के लिए रखा और इतिहास दिखाकर पवित्र आत्मा के द्वारा आज कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है कि ये वचन में देखो कि वो मुसीबत में घिरते थे, पश्चाताप करते थे, थोड़ा सा सुधरते थे, और फिर जैसे ही परमेश्वर अनुग्रह करना शुरू करता था फिर वैसे ही अपने रास्ते पे आ जाते थे। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, है ना? झूठा पश्चाताप करते हैं, झूठा दिखावा करते कि हमने सबको माफ कर दिया, अब हम गलत नहीं करेंगे, प्रभु हम पर दया कर। तौबा का खेल बना दिया। तभी तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शास्त्रियों और फरीसियों को आते हुए देखा तो कहने लगा ना तुम्हें बपतिस्मा नहीं दूंगा, पहले जाकर प्रमाण लाओ कि तुमने मन फिराया। मन फिराओ की योग्य फल लाओ का मतलब प्रमाणित करो कि तुमने मन फिराया। हालेलुया। ये तो थी इजराइलियों की बात, यहूदियों की बात, लेकिन अन्य जातियों के लिए हम लोग उनसे बड़े हैं, हम लोग उनसे बड़े हैं। और परमेश्वर हम लोगों को उनसे पहले, क्योंकि अब्राहम पहले क्या था? अन्य जाति था। वेरी गुड। अब्राहम एक बेस्ट एग्जाम्पल है फॉर अस, हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अब्राहम अन्य जाति था और अन्य जाति व्यक्ति पहला यहूदी भी वही बना, उसी से यहूदी कौम बनी। तो अब्राहम से यहूदी कौम बनी। उस कौम के द्वारा परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए बहुत बड़ा दृष्टांत खड़ा कर दिया। आज कलीसिया में यह दृष्टांत काम नहीं कर रहा है। मालूम क्या दृष्टांत है? बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन यहां से आप शुरू होंगे, क्योंकि उसने दिखा दिया कि एक व्यक्ति जिसने मुझ पर विश्वास किया, विश्वासियों का मूल पिता अब्राहम, वो सही था, उसने सही किया। उसके बाद वो बॉर्न अगेन कब हुआ? अब्राहम बॉर्न अगेन कब हुआ? बता सकता कोई? हमने आपको बताया, सब कुछ है, आपकी समझ को खोल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जिससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहीं से परमेश्वर बोल रहा है। वेरी गुड। जब उसने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि करने लगा, वह बॉर्न
बॉर्न अगेन का मतलब कि परमेश्वर तूने दिया, मैं तेरे कहने पर इसको कुर्बान करने को तैयार हूं। माया मुंह खत्म कर दिया उसने। हालेलुया। आप कब होंगे बॉर्न अगेन? उसने अपने पहलौठे को बलि किया, इसका मतलब अपना पुराना मनुष्यत्व परमेश्वर के लिए बलि कर दो। यह है दृष्टांत, तो तुम्हें पुनरुत्थान का जीवन मिल जाएगा। इसमें दृष्टांत है, और ये दृष्टांत आपको बहुत धीरे से खुलेगा। आपकी कल्पना सही होनी है वचन के द्वारा। अब्राहम की कल्पना वचन के परमेश्वर की आवाज सुनकर सही थी, क्योंकि वो सृष्टि को दिखाकर ही बात कर। अन्य जाति सृष्टि की पूजा कर रही है, जबकि उनको सृष्टि को देखकर यह देखना चाहिए इसका बनाने वाला, इसका चलाने वाला कितना अद्वितीय है। सृष्टि की आराधना पूजा करना बंद करो, सृष्टिकर्ता को पूजो जो धन्य है। हालेलुया। वचन इसी पे तो बात कर रहा है, इसी के आधार पर बात कर रहा है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 24 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय का 24 पद। ये नेगेटिव पहलू है कल्पना का। यिर्मयाह 7 अध्याय उसका 24 पद। पर उन्होंने तेरी ना सुनी, मेरी ना सुनी, यानी परमेश्वर की नहीं सुनी, और ना मेरी बातों पर। तो आज की कौन से सुन रहे हैं? आज की कौन से मन लगा रहे? कान लगाने का मतलब ध्यान लगाना। आज भी लोग वैसे ही है कि नहीं है? उन्होंने मेरी ना सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन की जिद में चलते हैं और पीछे हट गए और आगे ना। आज मसीहत में भी तो यही चल रहा है। सेम चीज है कि नहीं? ये भविष्यवाणियां सच हो रही कि नहीं हो रही? हम लोगों के जीवन में सच हो रही। अरे जाग जाओ, जो तुम कर रहे हो ना, परमेश्वर तुम्हारा करना, तुम्हारा व्यवहार सब तुम्हारे सामने खोल रहा है, और पब्लिकली खोल रहा है, कलीसिया में सबके सामने, कि तुम लोग ये कर रहे हो और छिपा नहीं पाओगे। ऐसी विपत्ति लाऊंगा ऐसा करने वालों को। देखिए एक बात याद रखिएगा, आप सोचते हैं कि परमेश्वर पूरे देश पर विपत्ति ना, आप फिर जाके देखिए, जब इजराइल में इजरायली लोग मिस्र में थे, मिस्री और इजरायलियों में क्या ऐसा परमेश्वर ने अंतर कर दिया था कि मिस्रियों के घर में मुसीबतें होती थी, इजरायलियों के घर में नहीं होती थी। ये कलीसिया के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। आज अगर आप मसीह में हैं, इफ यू आर इन क्राइस्ट, इफ कह रहे हैं यदि, अगर तुम मसीह में हो, प्रमाण मालूम क्या है? तुम्हारे बगल में मुसीबत आएगी, तुम पर नहीं आएगी। महामारी बगल वाले को मार देगी, तुम्हें नहीं मारेगी। ये अंतर परमेश्वर करता है कि तुम्हारे किए से नहीं है, तुम धर्मी नहीं हो, क्योंकि मसीह का लहू जिसके ऊपर लगा हुआ है और उसका वचन में मन लगाए हुए और उसके अनुसार वो वचन को मान रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है। हुक्म मानने वालों, इस्राएलियों ने हुक्म माना था। फसह का बलिदान हुक्म मानने को दिखाता है, और उन्होंने हुक्म माना और हुक्म मानकर दरवाजे के चौखट पर लहू लगाया और उस मांस को खाया। ये भूल जाते हैं लोग अक्सर, खाली लहू नहीं काम कर रहा था, मांस खाया था। परमेश्वर का, यीशु मसीह क्या कहा? जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका है। इसी पर यहूदी को उड़ाने लगे, ये कैसी बात करता, कठोर है, नहीं खा सकते। हालेलुया। जबकि वो मांस का मतलब है परमेश्वर के वचन की वो कठिन बातों को मानना जिनको एक आम विश्वासी नहीं मान सकता। बिना बॉर्न अगेन हुए नहीं मान सकते, बॉर्न अगेन होना पड़ेगा उन्हें मानने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की बड़े भेदपूर्ण रहस्य है जो अब खोल रहा है। वो आपका लेवल ऊंचा होगा, आपको सब कुछ दिखने लगेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 51 पद, 51 वर्ष जी। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर कर दिया। क्यों नहीं है? जो अपने आप को मालूम बड़ा समझते थे, मतलब जो अपने आप अपनी कल्पनाओं पे घमंड करते थे। अरे हम तो भाव, हमारे पास इन लोग क्या जानते, कुछ नहीं, हम जानते। यहूदी लोग जो थे वो परमेश्वर के विषय में घमंड करते थे, है ना?
कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, बाकी सब तो परमेश्वर रहित हैं। अन्य जातियों को ये वाली चीज अन्य जातियों पर एक टैग के रूप में लगी हुई थी, गॉडलेस पीपल। परमेश्वर को बड़ा बुरा लगा। आप शायद इस चीज को समझते ही नहीं है। आपके साथ जो व्यवहार किया जाता है, जो कम्युनिटी अपने आप को ईश्वरीय मानती है, ईश्वर के अवतार मानती है, वो आपसे नफरत करती है, इसका मतलब यह है कि वो आपको, जो आप परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, परमेश्वर ने किसी जाति को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने आदम को बनाया था। अब्राहम आदम से आ रहा है, और अब्राहम भी एक अन्य जाति व्यक्ति था जैसे हम और आप हैं। और इस कम्युनिटी से पूरी दुनिया में लोग नफरत करने लगे, गॉडलेस कह के, ईश्वर रहित कह के। ये बात किसको बहुत बुरी लगी? परमेश्वर को बहुत बुरी लगी। उसने कहा ना, मैं इन्हें गॉडलेस नहीं रहने दूंगा, मैं इनको अपने पुत्र के द्वारा अपनी संतान बनाऊंगा। हालेलुया। इस्राएलियों को उनके यानी धार्मिक घमंड को परमेश्वर ने तोड़ दिया, इसीलिए उन्हें रोका गया है। हाँ, अब अन्य जाति को आने दो, और अन्य जाति का आना मसीह में ये परमेश्वर की महिमा का कारण है, और वही कर रहा है वो। एक अब पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय, फास्ट कीजिए, 41 अध्याय का 20 पद। यशायाह 41 अध्याय 20 पद। जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले, ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सृजा हुआ है। क्या? नई सृष्टि बनाना। ये हम अपनी शक्ति से, अपनी काबिलियत से नहीं कर रहे हैं, ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये सब कुछ वो कर रहा है। हम तो सिर्फ समर्पण करते हैं। पश्चाताप और समर्पण के अलावा कुछ नहीं करना है, कोई शारीरिक क्रिया नहीं करनी है। जो क्रिया करनी है वो अंदर की क्रिया है, अपने विश्वास को, यानी अविश्वास जब आता है ना, पश्चाताप का मतलब आप इस बात को जान गए हैं, आपकी कल्पना में ये चेतना आ गई है कि हम गलत कल्पना कर रहे हैं, हम गलत विश्वास कर रहे हैं, हमारा विश्वास गलत है, आपका मानना गलत है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय का उसका पहला पद। इब्रानियों 11 अध्याय पहला पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में खोल लीजिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ये जो कल्पना है ना, इमेजिनेशन, ये आशा है, ये आशा है। आपके अंदर जो कल्पना काम कर रही है वो एक आशा है, लेकिन आपके अंदर जो कल्पना काम कर रही है वो कितनी सफल होगी? शक। अब देखो, प्रार्थना कर रहे हैं, अब देखो हम चर्च तो जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी सुनते हैं, परमेश्वर को भेंट भी देते हैं। ये सब आपकी कल्पना में नेगेटिव काम करता है, और फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा आता है ना। ये आपकी कल्पना को कौन टच कर रहा है? ये नेगेटिव काम कर रही है। आप ये सोच रहे हैं परमेश्वर आपको ये ताड़ लेता है, आप ये सोच रहे हैं कि आपका चर्च जाने से, आपके बाइबल पढ़ने से, वचन सुनने से और आपके भेंट देने से परमेश्वर आपका कर्जदार हो गया। क्या तो बेटा तुम्हें करना पड़ेगा, मैंने तुम्हें थोड़ा सा देकर कर्जदार बना दिया। सन्नाटा क्यों हो गया? रिस्पॉन्ड कीजिए। आपकी गिविंग घमंड का कारण नहीं है, बल्कि आप ये सोचना चाहिए प्रभु हमको जितना देना चाहिए उससे कम दे रहे हैं, हम तो इस लायक नहीं कि आपको उतना दे पाए जितना आपके वचन में लिखा है। आप मानक से कम दे रहे हैं क्योंकि आप मानक से कम हैं, और आप मानक से कम रहेंगे, और फिर भी घमंड। किस बात का घमंड? वो भी अपने रचयिता के साथ, जो आपको इतना दे रहा है कि आपकी सारी जरूरतें पूरी कर दे रहा है, उसके बाद भी आप मानक से कम देकर आप घमंड करेंगे। आप उसको कभी खरीद नहीं सकते, कोई नहीं खरीद सकता है, बल्कि उल्टा उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें और आपको खरीद लिया है। हालेलुया। आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है वचन के द्वारा, वो आप उसके, हम और आप उसके खरीदे हुए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में
की अच्छी गवाही प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। देखिए पूरा बाइबल का इतिहास, पुराना नियम इस बात की गवाही दे रहा है कि अब विश्वास, इसको इंग्लिश में पढ़िए। now faith नाउ फेथ, the assurance द एश्योरेंस, the confirmation द टाइटल डीड of the things ऑफ द थिंग्स we hope for वी होप फॉर, यानी जिन बातों की हम आशा करते हैं उसका प्रमाण विश्वास है। आपके अंदर आप जो कल्पना कर रहे हैं उसका प्रमाण क्या है? विश्वास। लेकिन वो आपका विश्वास नहीं है। यहां पे फेथ लिखा है, बिलीव नहीं लिखा। फेथ का मतलब जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह आपकी आशा का प्रमाण है। क्या आप विश्वास करते हैं? नहीं, इतना आसानी मुंह से कहना नहीं है, ये वचन के द्वारा आपके भीतरी, आपका मन इस बात के लिए मन मान ले। आप मान लेते हैं लेकिन आपका मन आपको भटकाता है। जैसे ही बाहर निकलेगा आपका मन काम करने लगेगा। जी, वी होप फॉर, we hope for आगे, being the proof बीइंग द प्रूफ of things ऑफ थिंग्स, बीइंग द प्रूफ ऑफ थिंग्स, यानी जो आप चीजें हैं उनका प्रमाण यीशु मसीह है। जी, we do not see वी डू नॉट सी, यानी जो हम नहीं देख सकते आंखों से उसका प्रमाण वो विश्वास है। वो विश्वास का मतलब फेथ। वो कौन है? यीशु मसीह। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि मृत्यु के बाद जीवन हो सकता है, प्रमाण यीशु मसीह। देखिए, मरने के बाद जी उठा। अगर आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर बिलीव करते हैं, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। अब आप किस मसीह पर विश्वास करते हैं? पुनरुत्थान प्राप्त मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पाप को और हमारी मृत्यु को, अनंत मृत्यु को मिटा दिया। उसने हमारे लिए एक द्वार खोल दिया, अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। वहां पे जब ये मृत्यु जो है ना, पाप के द्वारा जो मृत्यु थी वो अनंत मृत्यु थी। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस मृत्यु का नाश किया जो अनंत मृत्यु है, और उसने हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया कि अब तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। ये बात यहां पर कही जा रही है। जी जी, we do not see we do not see the conviction of the reality and the conviction of the reality, faith, perceiving perceiving as real fact as real fact, what is not revealed what is not revealed to the senses टू द सेंसेस। आपकी इंद्रियों से जो आप नहीं देख सकते उस पर आपको कल्पना में विश्वास करना पड़ेगा कि वो उद्धार करता, अनंत जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे ही आप विश्वास करेंगे पौधा नहीं हो जाएंगे। ये विश्वास आपके अंदर स्थापित हुआ नहीं कि आप अनंत जीवन पा जाएंगे, वही आपके अंदर आ जाएगा और वो काम करने लगेगा। वो अनंत जीवन के लिए वो मरने लगेगा और आपका मन वचन में ऑटोमेटिकली लगने लगेगा। आपका मन कलीसिया की में आने के लिए तैयार रहेगा कि समय पर हाजिर हो जाए। आपका लेट आना भी ये इस बात का प्रमाण है। हालेलुया। आपको कहीं टाइम पर जाना होता है, उसकी तैयारी रात से करते हैं, उसकी तैयारी रात से करते हैं और तैयारी के साथ साथ समय से पहले घर से निकल लेते हैं, ये जान करके रास्ते में कहीं लेट हो सकते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए ये तैयारी नहीं करते। हाँ कहना, आप हर जगह पकड़े जा रहे हैं। एक तो आपकी कल्पना गलत है, आपकी धारणा गलत हो जाती, कल्पना से आपकी आशा भी गलत हो जाती है। आपकी जो कल्पना है, जो आपके हृदय है, जो आप खुद बिलीव करते हैं, वहीं पे फॉल्ट है और वो वचन के द्वारा ही फॉल्ट दूर होगा। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 13 पद। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। कौन सी कमर? आपको बुद्धि की कमर ढूंढते रहिए, आप जिंदगी भर नहीं मिलेगी। ये कहने का एक तरीका है, मेटाफोरिक वर्ड है, ये एक फ्रेज है। अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसकर और सचेत रहेगा, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय, यीशु मसीह के प्रकट होने का समय निकट है। कितने लोग अवेयर हैं?
कोई नहीं आता। सब अपनी दुनिया में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी भावनाओं में फंसे हुए। आप कहां फंसे आए, मैंने आपको दिखाया वचन के साथ। आप अपनी कल्पनाओं में फंसे हुए। आप सोचते हैं कि मैं जो विश्वास करता हूं मेरा मानना ये है, और आप अपना मानते रहिए। आपके मानने से बाइबल की बातें नहीं पूरी होंगी। लिखा हुआ है कि बाइबल की जो बातें हैं वो किसी की अपनी विचारधारा पे पूर्ण नहीं होगी। ये मास्टर स्ट्रोक है आपके विश्वास पर, जो आप बिलीव करते हैं कि मेरा मानना ये है। भूल जाएंगे, जब परिस्थिति आएगी आपको टपाक से टपका ले जाएगी। आप कहेंगे मेरा मानना तो ये था, अब नहीं है, अब मेरी आंखें खुल गई। सत्य को जानो, सत्य को जानो, और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। आपको वो घेर रहा है, भागने नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसलिए नहीं भागने देगा क्योंकि हमारे और आपके लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान किया है, इसलिए नहीं भागने देगा। हमारे पापों को पुत्र में मिटा दिया और अनंत मृत्यु को मिटाकर हमसे जीवन की बातें करना मांगता, भागने नहीं देगा। भाग के तो देखो, वो घेर के ले आएगा जी। इसको इंग्लिश में पढ़ दिए, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 30। सो ब्रेस अप योर माइंड। अपने माइंड को प्रिपेयर करने, कहते हैं ना माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है। आपसे कोई कहता है ये वाली स्कीम करोगे, तो आप कहते हैं भैया सोचने का वक्त दो, अभी नहीं, अभी हम सोच लें पहले। एक बड़ा निर्णय होता है ना, हर बड़े निर्णय से पहले इंसान माइंड मेकअप की जरूरत करता है। वही बात यहां, ब्रेस अप योर माइंड, मैंने अपने मन को तैयार करो, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को तैयार करो जी। बी सोबर, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर भी सब फेल है। मसीही व्यक्ति जो होता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होता है, वो सर्कमस्पेक्ट होता है। सर्कमस्पेक्ट का मतलब नहीं है, हाँ, वो अंदर की बातों को भी देखता है, बाहर क्या हो रहा है वो भी देखता है, और दुनिया में क्या हो रहा है वो भी देखता है। हाँ, चारों तरफ के वर्ल्ड न्यूज क्या है, नेशनल न्यूज क्या है, और हमारी लोकल न्यूज क्या है, और हमारे जीवन में अंदर क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, और हमारे शहर में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, और दुनिया में क्या चल रहा है। इसको कहते हैं सर्कमस्पेक्ट। कितने हैं? सब फेल है, सब फेल है। सोशल मीडिया में लगे हुए ना, सोशल मीडिया से सर्कमस्पेक्ट नहीं हो पाएंगे। यही तो आपको डर बना रहा है, यही आपको बर्बाद कर रहा है। ये झूठी शिक्षा का केंद्र है, झूठी आशा पैदा कर रहा है, झूठी बातों में आपको लिप्त कर रहा है, और आपके माइंड को ऐसा डर कर देगा, आपकी कल्पना को एकदम बिगाड़ के रख देगा कि आपका कुछ नहीं हो सकता। सर्कमस्पेक्ट, हाँ, आगे मॉरली अलर्ट। नैतिकता के तौर पर आप बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि नैतिकता में आपको धोखा हो जाएगा। आपको लगेगा ये सही है, मैं ऐसा कदम उठाऊंगा, और आप फेल हो जाएंगे जी। सेट योर होप, अपनी आशा को, सेट योर होप होली यानी पूर्ण, एंड अनचेंजेबली ऑन द ग्रेस डिवाइन फेवर is coming to you when Jesus Christ the Messiah is revealed। यानी यीशु मसीह के प्रकट होने के समय जो अनुग्रह तुम्हारे लिए प्रकट होने वाला है, जो अनुग्रह तुम पर होने वाला है, उसके प्रकटीकरण से उसके लिए तैयार हो जाओ। नाउ ब्रेस अप योर माइंड, अपने मन को बिल्कुल तैयार कर लो, दिलो दिमाग को तैयार कर लो, ताकि तुमको ग्रहण कर ले, उसके ग्रहण योग्य जीवन के लिए तैयार हो। इसीलिए पवित्र आत्मा को आगे भेजा गया कलीसिया में कि मसीह के लिए तैयार करे लोगों को, और मसीह के लिए लोग तैयार होने को राजी नहीं है, सब अपनी कल्पनाओं में ही मस्त है। अब एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करें। आप कब बनेंगे इस लायक? रोज आप परमेश्वर की पहचान के विरोध में बातें उठती हैं, मां तमाम यूट्यूब वगैरह सब आप सुनते रहते हैं, और उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। खंडन कहां कर रहे हैं? कोई नहीं खंडन कर रहा। सब ऐसी नींद में सोए हुए हैं, आत्मिक रूप से सब सो रहे हैं। खंडन करो
भावना को और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना। आप अपनी भावनाओं को कैद कर सकते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए आपको मसीह में समर्पित होना पड़ेगा। आपकी भावनाएं आपको मसीह से दूर ले जाती हैं। हमने बताया ना, ये उछलती है हवा की लहर के समान। जैसे उपदेश के हर एक झोंके से लोग पंप अप हो जाते हैं। देखिए कलीसियाओं में ऐसा प्रचार किया जाता है, थोड़ी देर के लिए लोग एकदम जाइंट हो गए, आत्मिक जाइंट, और दूसरे दिन आप उनसे जाके मिलिए वो एकदम जैसे किसी ने हवा भर दी थी। कल तो कलीसिया में हवा भर गई थी, आज निकल गई। ये टेस्टिंग है, आपके विश्वास को परखेगा परमेश्वर। रियल लाइफ में परखेगा, कल्पना में नहीं परखेगा, रियल लाइफ में। और आप रियल लाइफ में अगर स्थिर नहीं है अपने विश्वास में, मसीह पर आप टिके नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पौलुस इंग्लिश में पढ़ दीजिए, inasmuch as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty things that sets itself up against the true knowledge of God, and we let every thought and purpose away captive into the obedience of Christ, the Messiah, the anointed one। आपको अपनी कल्पनाओं को, जो जिसमें भावनाएं और इच्छाएं और उसके साथ आ रही है, हर विचार के साथ, उन कल्पनाओं को कैद करना है और मसीह का आज्ञाकारी बना देना। यह आपका इनर मैन का एक्सरसाइज है। क्या आप ये कर पाएंगे? इसके लिए स्टडी जरूरी है, इसके लिए सहायता जरूरी है ना? क्योंकि आपके अंदर शारीरिक माइंड में शारीरिक कल्पनाएं काम करती हैं। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा इनको मार सकते। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि जब आप आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारना, ये शारीरिक कल्पनाओं को मारने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा की सहायता की जरूरत है, जो वचन के द्वारा काम करती है। क्या आप करने को तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ये एक्सरसाइज करेंगे रोज का रोज। जैसी वचन आता है आप ललायित रहिए। परमेश्वर आपको देखता है कि आप कितने भूखे, और जैसे ही आए वैसे ही उस पर जुट जाइए। आप अपना टाइम निकालिए परमेश्वर के लिए। आप सबको समय देते हैं, परमेश्वर को प्रायोरिटी कर दीजिए। सबको समय दीजिए, परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर को प्राथमिकता। पहला परमेश्वर, देन एवरीबॉडी। देखिए प्रायोरिटी आप सेट करने लगिए। वचन से शुरुआत करनी पड़ेगी। वचन को ग्रहण करना, वचन को सुनना, वचन के लिए ललायित रहना, और एकदम रेडी मन से कि जैसे ही आए वैसे ही हम देखे। खाने की टेबल पे आप बैठते, भूख लगी होती है तो आप इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? जैसे ही आए वैसे ही चालू, रोक नहीं पाता इंसान। भूखे इंसान की यही तो पहचान है कि खाने का इंतजार करता है, जैसे ही हाजिर होता है वैसे ही खाने लगता है। आप धार्मिकता के भूखे प्यासे बन जाइए। हम आपको सच बता रहे हैं, क्योंकि उसका आना बहुत निकट है। दुनिया के में कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज रेडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग आज परमेश्वर के सामने ये वादा कर रहे हैं, आप और हम उसके सामने खड़े हो जाए। उसकी उपस्थिति है, वो हमारे बीच में है। वो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, और वो काम भी करता है। वो आपकी कल्पनाओं के अनुसार आपके जीवन में आपको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आपकी कल्पनाओं में ही तो फॉल्ट है। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी कल्पनाएं सही हो सकती हैं। आशा है अगर आप परमेश्वर के वचन को एज इट इज अपनी कल्पनाओं में फीड करें। आप जो कल्पना करते हैं कि मेरा मानना है कि कैसे नहीं ऐसे हो जाएगा, काश ऐसा हो जाए, आप काश काश करते रह जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ घटित हो जाएगा और फिर आप देखते रह जाएंगे। काश मत कीजिए, आपको अपेक्षा करना है। परमेश्वर से अपेक्षा मत कीजिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य मिटता नहीं और सत्य पराजित नहीं होता। सत्य आपको जयवंत बनाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में खड़े। हम सब ने प्रभु आपके वचन को ध्यान करके सुना, और ये वचन प्रभु हमारे हृदय में ऐसा गूंजे, हमारे बुद्धि में ऐसा गूंजे, हमारी कल्पना में ये काम करे, और हमारा मन और हमारी बुद्धि परमेश्वर के वचन पर केंद्रित हो जाए। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ प्रभु, जब लोग यहाँ से निकले और अपने घरों को जाए। प्रभु इनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हो,
इनका मन परमेश्वर के लिए खुल जाए, ये बोर्न अगेन हो और इनके जीवन में वो अद्भुत कार्य शुरू हो जाए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में करने के वादा किया है। आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।